लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। लखनऊ में बता दें हमको कि निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप लखनऊ से, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी अब प्रशासन और शासन दोनों अलर्ट हो गए हैं। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान भी सामने आया है। डिप्टी सीएम से महापंचायत के दौरान सवाल पूछा गया तो उनकी प्रतिक्रिया पर भी लगातार अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बीते दिनों लखनऊ में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एक बैठक की थी, जिसके बाद कहा गया है कि पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए बूथ स्तर से लेकर सभी 7 मोर्चों की समीक्षा की गई। लेकिन अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने नया मोड़ ला दिया है। अगर डिप्टी सीएम की बात सच हुई तो बीते 2 चुनावों से अलग यूपी में एक बार चुनाव देखने को मिलेगा। दरअसल डिप्टी सीएम से महापंचायत के दौरान पसमानदा मुसलमानों को लेकर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा मुसलमान सुरक्षित जीवन जी रहा है, जो कार्यकर्ता हमारा होगा हम उन्हें टिकट भी देंगे और पहले भी दिया है, लेकिन अगर जीतने लायक नहीं है तो हम केवल गिनती गिनाने के लिए टिकट दे दे कि मुस्लिम को दिया है तो हम हारने के लिए टिकट नहीं देंगे। जब टिकट देंगे तो जीतने के लिए ही टिकट देंगे। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी प्रमुख पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव मुसलमानों को साथ लेकर चलते तो क्या सत्ता से बाहर जाते? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इसी यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान हमने 325 विधायकों के साथ सरकार बनाने का काम किया और 2014 के लोकसभा चुनाव हुआ था तो हम इसी यूपी में 73 सीटों पर जीते थे। उन्होंने बीएसपी, कांग्रेस, आरएलडी से गठबंधन किया। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन उनके गठबंधन करने के बाद भी हमारे 64 सांसद जीतकर लोकसभा में गए हैं। वहीं 2022 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि 400 सीट जीतेंगे। मुझे लगा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा होगा, अगर स्वास्थ्य ठीक रहता तो 200 या फिर 250 बोलते तो समझ में भी आता। 2017 में एक तरफा वातावरण था, तब भी हम लोग 265 प्लस बोलते थे, लेकिन जब देखे कि माहौल बहुत अनुकूल है तब हम लोगों ने भी अब की बार 300 पार कहा था। सफलता की ओर न्यूज 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 अब जियो टीवी पर भी।